जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित यह वीडियो आपके अपने प्रिय चैनल जीवन प्रबंधन से अपलोड कर रहा हूँ। APLM चैनल से ही अपलोड हो रहा है। आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट और किसी चैनल को ही अपलोड करने का अधिकार नहीं है। मेरे एक बहुत पुराने और लगभग फर्स्ट व्यूअर अनिक विश्वास ने पूछा है कि सर, देयर आर सो मेनी अनहैप्पी पर्सन्स हु डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। आगे मतलब यही है कि बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं गरीब हैं, निर्धन हैं और परेशान हैं, डिप्राइव्ड हैं, हैव नॉट्स के लिए लिखा है। तमाम लोग तकलीफ पाते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया होता लाइफ में। वो क्यों तकलीफ पाते हैं? मैं आप लोगों को कर्म सिद्धांत बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल स्पिरिचुअलिटी और इस तरह की कई बातों से भरपूर है। उसी परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करिए। कर्म सिद्धांत हमें तत्काल फल देता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब इसी जीवन में फल देता है। तत्काल का मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली आपने बटन दबाया और फल मिल गया। इसी जीवन में हमें फल मिलता है, लेकिन कभी कभी इस जीवन में नहीं मिल पाता। तो हमारा पुनर्जन्म का सिद्धांत है जो ये कहता है कि वो अभी नहीं तो ड्यू हो जाता है और फिर वो आगे चल के वो फल हमें मिलता है, ये माना जाता है। हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता का अतीव महत्व है और श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान कृष्ण के मुख से ही कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्मतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ है ये ध्रुव है, सत्य है कि उसकी मृत्यु भी होगी, और जो मरा है उसका फिर जन्म भी होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, तो ये निश्चित है कि मृत्यु होगी, और मृतस्य जन्म मृतस्य च, कि उसका जन्म भी होगा फिर आगे। यानी पुनर्जन्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता या शॉर्ट में गीता कह देते हैं या भगवद गीता कह देते हैं, एक ही बात है। देखिए, एक तो थ्योरी ये है कि जो लोग बच्चे हैं और गलत घर में पैदा हो गए, गलत का मतलब निर्धन घर में, या ऐसा मान लो उनके जीवन में ऐसा हो रहा है, पहले हमें ये समझना होगा कि सुख दुख की परिभाषा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सॉरो, व्हाट इज प्लेजर, व्हाट इज सफरिंग। एक बच्चा बहुत बड़े आदमी घर में पैदा होता है, बट उसको बचपन से एक डिसीज है, और बचपन से उस डिसीज को, जो कि क्योर नहीं हो सकती आसानी से, उस डिसीज को वो झेल रहा। तो क्या वो बच्चा सुखी है? प्रश्न है आपसे, नहीं है ना। जब हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, आप नेट पर सर्च करके पढ़िए कि हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस की डेफिनेशन क्या है। आपको उन देशों के बच्चे, उन देशों के नागरिक ज़्यादा सुखी मिलेंगे जहाँ कुछ नहीं है। हमारे लोगों के देखते हुए, हम लोग जिन्हें कहते हैं कुछ है हमारे पास, ऐसा कुछ उनके पास नहीं है। बिल्कुल मस्त मलंग है एकदम और प्रसन्न है। ये बड़ा मुश्किल है परिभाषित करना, लेकिन चलो, जो आप पूछ रहे हो मैं समझ रहा हूँ। एक बच्चा बुभुक्षित है, भूखों मर रहा है, डिप्राइव्ड है, उसको खाने को पैसा, खाने को रोटी नहीं है। पहली बात तो उस घर में पैदा हुआ, भगवान ने उसको उस घर में क्यों पैदा किया। देखिए, स्पिरिचुअलिटी की थ्योरीज हैं, हर एक में लॉजिक नहीं लगता, लेकिन जितना लॉजिक पॉसिबल है वो मैं बता रहा हूँ। थियोलॉजिक है, मेरा विषय भी है, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता है इस बारे में, तो उतना ही आपको बताऊंगा जो आपको आपके लॉजिक के हिसाब से समझ में आएंगे। बाकी तो बहुत सारे इसके सिद्धांत हैं, बट एकदम आपको समझ में आने वाली बात मैं बता रहा हूँ। थोड़ा इस विषय से हट के बात करते हैं। मान लो मेरा क्लास है, मेरे क्लास में 50 लोग मेरे सामने बैठे हैं। मेरा मन ये करता है कि मेरे पॉकेट में एक पेन है बहुत अच्छा सा, और मेरा मन करता है कि ऐसे 2 पेन मेरे पास हैं, एक पेन में अपने स्टूडेंट्स में से किसी एक को दे दूं। मैं क्या फार्मूला अपनाऊंगा? या तो मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज करूं, उस टेस्ट में जिसके हाईएस्ट नंबर आए उसको दूं। और अगर मान लीजिए मैं टेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं करता, तो मेरे पास क्या तरीका है? इसको कहते हैं रैंडम सिलेक्शन। तो मैं रैंडम सिलेक्शन करूंगा। मैं कहूंगा सब लोग अपने अपने नाम पर्चे पे लिख के लाएं, और एक जगह डाल के उनको करके और एक पर्ची निकाल लूंगा। नॉर्मली लॉटरी का सिस्टम है। लॉटरी को सोशल रिसर्च में रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। रैंडम सैंपलिंग, हिंदी में इसको क्या कहते हैं पता है? दैव निदर्शन। निदर्शन सैंपलिंग होता है, दैव निदर्शन। दैव माने देवताओं द्वारा, ईश्वर द्वारा किया गया। तो ईश्वर का जो काम होता है वो रैंडम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर हम लोगों के इतने सारे टेस्ट लेके तब हमें अलॉट नहीं कर सकता।
अब देखिए, एक इमेजिन करिए, आप एक आपको फिगर बता रहा हूं जिसको इमेजिन करिए। मान लीजिए ऊपर ईश्वर आसमान में, सातवें आसमान, स्वर्ग में कहीं भी विद्यमान है। तो ईश्वर ऊपर से, उसके पास में कुछ आत्माएं हैं जिनको एक निश्चित समय पर विश्व में जन्म लेना है। एक फिक्स टाइम है कि 11:12:13 पर इतनी आत्माओं को जन्म लेना है, शरीर धारण करना है। ये सब माता के गर्भ में पल रहे भ्रूण हैं और ये उस समय गर्भ से निकलेंगे। किसके गर्भ में कौन सा प्राण गया है, कौन सी आत्मा गई है, यहां पर ये कोई लॉजिक नहीं है कि किस दिन डाला जाएगा, वो प्राण किस दिन डाला जाएगा, जिस दिन से भी होता हो उस दिन की बात मैं कर रहा हूं। एग्जैक्टली गर्भ से बाहर आने की नहीं, जिस दिन जिस आत्मा को उसमें प्रतिष्ठित किया गया। वैसे शास्त्रों में माना जाता है कि आत्मा अपना आकार तभी लेती है, प्राण भले ही गर्भ में होता है, लेकिन एक विशेष आत्मा जो जिस व्यक्ति की होती है, जो व्यक्ति बनता है आगे जाके शरीर में, वो आत्मा पड़ने के बाद तो माना जाता है जन्म लेते ही वो आती है उसमें। चलो हम यही मान के चले। तो एक निश्चित समय पर मान लो गॉड के पास में ऐसी जो है 10,000 आत्माएं हैं जो एक साथ जन्म लेनी है। अब इमेजिन करिए नीचे जरा, ऊपर से लेकर नीचे तक कन्वेयर बेल्ट्स हैं। कन्वेयर बेल्ट तो समझते हैं ना, एक बेल्ट चल रही है जैसा ट्रेडमिल होती है, बेल्ट चलती जाती है, उस पर कुछ भी रखेंगे तो यूं चल के यहाँ पहुंच गई। अब एक कन्वेयर बेल्ट है जो यहाँ से यहाँ जा रही है, एक कन्वेयर बेल्ट है जो यहाँ से यहाँ जा रही, एक बेल्ट है जो यहाँ से यहाँ जा रही, एक यहाँ से यहाँ जा रही, एक इधर से इधर जा रही, ऐसे करके हजारों कन्वेयर बेल्ट्स लगी हुई हैं। और वो कन्वेयर बेल्ट्स जो हैं उन घरों को जा रही हैं जहां संतानें जन्म लेने वाली हैं, संतानें जन्म लेने को तैयार है। और ये इमेजिनरी कन्वेयर बेल्ट्स उन जगहों पर जा रही हैं, बस इंतजार में है कि ईश्वर ऊपर से आत्मा को छोड़ेगा। ईश्वर ने वो 10,000 आत्माएं ऊपर से छोड़ दी और वो आत्माएं इधर उधर होती आती, रैंडम सिलेक्शन से, कोई इस कन्वेयर बेल्ट पे आ गई, यहाँ गई, कोई इस कन्वेयर बेल्ट पे आ गई, यहाँ गई, कोई यहाँ गई, कोई यहाँ गई। एक्चुअली देयर इज नो क्राइटेरियन, कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे गॉड ये तय करें कि ये कहाँ जाएंगी। देखिए, पिछले जन्म के जो कर्म विकर्म अकर्म जो भी किए थे उसने, उनका परिणाम तो स्वर्ग नर्क मिलके हो चुका। मैं एक्चुअली स्वर्ग नर्क पिछली बार मैंने बताया था, मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता उस चीज में, बट ये थ्योरी तभी समझ में आएगी जब आप उसको लेंगे। रैंडम सिलेक्शन कह रहे हैं तो वो तो अपने आप सॉल्व हो जाता है, बट कैसा रैंडम सिलेक्शन? जीवन के कर्म विकर्म का जो कुकर्म कर्म का परिणाम इस जन्म में मिल चुका, जो रह गया वो स्वर्ग नर्क मिलके हो गया। अब तो वो प्योर आत्मा हो गई, अब सारी आत्माएं नया रूप धारण करने के लिए तैयार हो गई। ये थ्योरी थोड़ी हटके है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक पुरानी थ्योरी ये कह रही है कि इस जन्म के फल हमें इस जन्म में मिल गए, कुछ हमें स्वर्ग नर्क में मिले और जो रह गए वो अगले जन्म मिलेंगे। मैं यहाँ एक और नई बात बता रहा हूँ कि स्वर्ग नर्क भी काट लिया, भाई ईश्वर के हाथ में है। जब तक पूरा सजा नहीं काटेगा इंसान तब तक वो भेजेगा नहीं जमीन पे, तब तक वो दूसरी योनियों में घुमाएगा, चीटा चीटी बनाएगा, बैल भैंसा बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, वो होके और फिर अब वो प्योर आत्माएं तैयार हो गई नए सिरे से जन्म लेने के लिए। अब ऊपर से वो डाली गई तो वो कन्वेयर बेल्ट पे छिटकती हुई इधर से उधर, उधर से उधर, कोई इस पे चलेगी, फिर से वो गई वहां, कोई ये गई वहां पर, कोई ये गई। इमेजिन करिए, ये 10,000 आत्माओं ने रैंडमली सेलेक्ट होके अपने अपने माता के गर्भ से जन्म ले लिया। ये रैंडम सिलेक्शन है। देयर शुड बी नो क्राइटेरिया, क्योंकि किस आधार पर करें? ये आत्मा तो प्योर हो चुकी ना, ये अपने दंड भोग के, सारे कर्मफल भोग के अब तो ये फिर से तैयार है। देखो, संसार चलाने के लिए हमें ध्यान रखिए बहुत वैरायटी ऑफ पीपल चाहिए समाज में। समाज में हमें बड़े से बड़े व्यापारी, बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े नेता और तमाम लोग चाहिए, तभी समाज चलेगा। ऑर्गेनिक थ्योरी है दुर्खिम की, ये कॉन्ट्रेक्चुअल सोसाइटी। अगर अमीर नहीं होगा तो व्यापार कौन करेगा, उद्योग कौन चलाएगा? गरीब नहीं होगा तो उसकी इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? ये बच्चा जो बचपन से डिप्राइव्ड है, ये गरीब पैदा हुआ है रैंडम सिलेक्शन से, आत्माओं ने ये पूरी कन्वर्ट बेल्ट की थ्योरी समझने के लिए बताएगी तो उसको भूल जाइए। आप ही मानिए जन्म रैंडम हो रहा है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, जन्म हो गया। आप आत्मा परमात्मा की बात भी छोड़ दीजिए, परमात्मा ने 10,000 आत्माएं छोड़ी, वो भी भूल जाओ।
इतना समझ लो कि जन्म हुआ तो रैंडम सिलेक्शन हुआ। जो माता के गर्भ में भ्रूण पल रहा था उसने जो जन्म लिया है, ये ईश्वर का रैंडम सिलेक्शन है। गरीब के घर में भी बच्चा तो पैदा होगा ही, अमीर के घर में भी पैदा होगा। अमीर है तो अमीर का काम गरीब से चलना है, और गरीब का काम अमीर से चलना है। अगर अमीर नहीं होगा तो गरीब को नौकरी कौन देगा, और गरीब नहीं होगा तो अमीर के यहाँ नौकरी कौन करेगा। आप ही बताइए, इतना इंडस्ट्रीज है, इतने उद्योग चल रहे हैं, इतना डेवलपमेंट है, सिविल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना सब हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इनमें काम करने वाले श्रमिक अगर नहीं होंगे, सभी लोग अगर संपन्न हुए तो कैसे काम चलेगा। अगर बीमार नहीं है तो डॉक्टर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। अगर एक डॉक्टर बहुत धार्मिक है और वो सुबह उठ के भगवान की प्रार्थना करता है, ईश्वर की आराधना करता है, हे ईश्वर मेरी रोजी रोटी चलाते रहना, तो इसका मतलब लोगों को बीमार करते रहना। एक कसाई है तो वो यही तो कहेगा कि हे भगवान मुझे जो है जानवर काटने के लिए मिलते रहें और मैं उनका वध करता रहूं, तभी तो होगा। उस काटे हुए को खाने वाले भी होंगे तभी तो उसकी रोजी रोटी चलेगी, नहीं कैसे चलेगी। हर पेशे के लिए एक चोर है, उसको ऐसे घर मिलते रहे जिनमें वो चोरी करता रहे। एक डकैत है, उसको रास्ते में वो लोग मिलते रहे जिन्हें वो लूट सके। प्रश्न है, ईश्वर ने रैंडम सिलेक्शन से लोगों के मस्तिष्क में उनके गुण भी डाले हैं, गुण अवगुण तमाम। अब इनके लिए मैं कोटेशन सुनाऊं जरूरत नहीं है, यूं ही समझ लीजिए। तमाम पुराणों कोटेशन है, मैं पुराणों में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन एक आप आराम समझ सकते हो इस चीज को। समाज में इतनी वैरायटी है और हमें इतनी वैरायटी के लोग चाहिए। एक शोरूम के अंदर मालिक भी बैठा है और उस शोरूम में नौकर काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट भी है, गेट पे दरवान भी खड़ा हुआ है, शोरूम की इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करने के लिए इलेक्ट्रीशियन भी है, शोरूम के झाड़ू पोंछा लगाने के लिए वो व्यक्ति भी हैं, और शोरूम में ग्राहक भी हैं, वस्तुएं हैं, जो चीज़ें बिक रही हैं उनका निर्माण करने के लिए फैक्ट्रीज भी हैं, उन फैक्ट्रीज में कच्चा माल सप्लाई करने के लिए कच्चा माल बनाने वाले भी हैं, रॉ मटेरियल बनाने के लिए जो मेटल्स वगैरह बननी है उनके लिए खाने भी हैं, माइंस, उस सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इंजीनियर्स भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए नदी पहाड़ झरने सब हैं, कोयला है, परमाणु शक्ति है, ये सारी चीज़ें, उनमें काम करने वाले वैज्ञानिक हैं और तब वो चीज़ें बनती हैं। उनमें पेंट करने के लिए, उनमें कलर डालने के लिए डाइज एंड केमिकल्स के कारखाने हैं, उन कारखानों में काम करने वाले वो बच्चे भी हैं जो इस कोमल आयु में वो फ्लोराइड के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो उस केमिकल के कारखाने में काम कर रहे हैं जहाँ फ्लोराइड उनकी आंखों को बर्बाद कर रहा है, उनके फेफड़ों को बर्बाद कर रहा है, वहाँ भी हैं, बर्बाद होंगे। सरकारें नियम बनाकर, सोचिए सरकारें कितना बड़ा काम करती हैं। आप लोग सरकार को दोष देते हैं हर बात के लिए, सरकारें कितने कानून बनाती है कि ईश्वर के विधान को भी पलटती हैं। ईश्वर का विधान है ये गरीब है, यहाँ पैदा हुआ, ये जाके फिरोजाबाद के चूड़ी कारखाने में काम करेगा और वहां फ्लोराइड से मरेगा। सरकार नियम बना कहती है नहीं, अवैध है। ईश्वर का विधान हुआ, गरीब बच्चा पैदा हुआ है, भूखों मरेगा, नौकरी करना पड़ता है कम उम्र की आयु में, मालिक फटकारता है, मारता पीटता है, ढाबे पे छोटुओं को देखिए। सरकार कानून बनाती है, संविधान संशोधन करती है, 14 साल से नीचे का बच्चा नौकरी नहीं करेगा। सरकार ईश्वर की विधान में भी हस्तक्षेप कर रही है और आप सरकार को गाली देते हैं। सरकार मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एनी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट। सरकार उस ईश्वर के विधान में जिसमें गरीब अमीर बने हुए हैं और जिसके अंदर डिप्राइव्ड है, हैव्स हैं, हैव नॉट्स हैं, उस विधान को सरकार मिटाती है, बराबर करती है, लोगों को लाती है। ये सोचिए, तो ये ईश्वर का विधान है। कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। यहां क्या हो रहा है, गॉड प्रपोजेस एंड गवर्नमेंट डिस्पोजेस, गवर्नमेंट उसको पलट देती है। सरकार को समझिए, सरकार का महत्व कम नहीं है, इसलिए सरकारी योजनाओं पे शक मत करिए। उन योजनाओं में काम करने वाले हम और आप हैं, जो भ्रष्ट हैं, जिन योजनाओं को चलने नहीं देते हैं। वो गरीब बच्चा उन लोगों का शिकार है, ऐसे गरीब बच्चे, ऐसे गरीब लोग उन लोगों के शिकार हैं जो उनके हिस्से का खा जा रहे हैं। ईश्वर ने उसको पैदा कर दिया एक जगह पर, रैंडम सिलेक्शन है, कोई क्राइटेरिया, मैं फिर कहूंगा कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है जितनी गर्भवती माताएं हैं उन सबका कोई टेस्ट हो, फिर उसके बाद ये कहा अच्छा तुम्हें ये वाला बच्चा मिलेगा जो इंजीनियर बनेगा, तुम्हें ये वाला बच्चा मिलेगा जो ये बनेगा। आपको क्या पता कि जो गरीब बच्चा आज बना हुआ है वो कल जो है वो बड़ा भारी कोई व्यापारी या कोई बहुत बड़ा इंजीनियर, कोई बहुत डॉक्टर या कोई बड़ा अधिकारी या कोई
किसी भी प्रतिष्ठित पद पर नेता या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बन सकता? आपको क्या पता? आज वो भूखों मर रहा है। जाने कितने नेताओं का, जाने कितने बड़े बड़े लोगों का इतिहास, ये जो आज इतिहास में महापुरुष के तौर पूजे जाते हैं, उनका इतिहास क्या है? बचपन में वो गरीब बच्चे। ये सोचिए, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। आज अगर गरीब गरीब है तो इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब रहना चाहता है। अगर न रहना चाहे तो सरकारें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स उसको पूरा अवसर देती हैं, हर तरह से उसको उठाने के लिए हर प्रयास करती हैं, आरक्षण देती हैं, स्कॉलरशिप देती हैं। न करना चाहे या सरकारी भ्रष्टाचार का शिकार हो जाए, ब्यूरोक्रेसी की, भ्रष्टाचार का, और आगे न बढ़ पाए, तो ये तो हमारा आपका दोष हुआ ना, समाज का। गरीब बच्चे की गरीबी, उसकी भूख भीख देने से नहीं मिटेगी। समाज जब तक उसको इस योग्य नहीं बनाएगा। अमर्त्य सेन कहते हैं कि इनइक्वालिटी इज इनएविटेबल। जो गैर बराबरी है, असमानता अपरिहार्य है, ये तो होके रहेगी। इसलिए एक कर्म सिद्धांत हुआ और एक सिद्धांत मैंने आपको बताया जो हमारा आसपास का, जो हमारे इकोनॉमिक्स के सिद्धांत है। आप लोग ही कहते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि एक चाय बेचने वाला बच्चा भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या सारे चाय बेचने वाले बच्चे भारत के प्रधानमंत्री बन गए? नहीं बने। क्या एक अत्यंत निर्धन बालक जो सामाजिक उपेक्षा का शिकार हुआ, वो भारत के संविधान का पिता बन सकता है? उसको सम्मानपूर्वक बाबा साहब की उपाधि दी गई। क्या हर बच्चा बन जाता है? नहीं बन जाता। इसका मतलब उस बच्चे में बाकी बच्चों से कुछ तो अलग होगा। जो कुछ तो अलग है वही उनमें नहीं है दूसरों में। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है उसमें, इसलिए वो गरीब का गरीब रहता है और एक गरीब उठ के ऊपर बन जाता है। एक की आंखों में सपने पलते हैं, एक के हाथ पैरों से प्रयास होते हैं, एक हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। वो स्वप्न देखने का दुस्साहस नहीं करता, स्वप्न नहीं देख पाता, वहीं का वहीं रह जाता है। हाँ, कभी कभी रैंडम कुछ काम होते हैं, अचानक कोई कुछ बन जाता है, वो एक अलग इश्यू है। कभी विंडफॉल जैसी चीजें भी होती हैं, अचानक कभी कुछ होता है जिसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा कि ये हो जाएगा और वो हो जाता है। ये भी रैंडम है। ये कन्वेयर बेल्ट से हमें ले जा रही। मैंने एक बार एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे बहुत ही अजीब लगता है, वो सोच के सिहर जाना होता है। अच्छा भला परिवार चला जा रहा है दिल्ली में अपनी कार में, हंसी बोलते हंसते बोलते, हंसी मजाक करते, मस्ती में चले जा रहे हैं। अभी तक जीवन में कोई कष्ट नहीं है। फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहे हैं और फ्लाईओवर के ऊपर से एक ट्रक गिरा कार के ऊपर सीधा, और कार पिचक गई सारी की सारी, और सारे लोग मारे गए। हुई ये घटना ही जिस दिन हुई थी, उसी का अगले दिन मैंने वीडियो में कही थी बात। इस परिवार का दोष क्या है? क्या दोष है? ट्रक वाला गलत तरीके से चला रहा है, ट्रक वाले के ट्रक के ब्रेक फेल हो गए, उसने रेगुलर चेकअप नहीं कराया ट्रक का, या फ्लाईओवर पर इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए बेवकूफ़ों ने। कई बार बनाते हैं लोग, नहीं सोचते। स्पीड ब्रेकर बनाने वाले वास्तव में बुद्धिहीन होते हैं, मैं बहुत बार देखता हूँ। वो सोचते नहीं है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो ऐसा जिसकी भी गलती हो, फिलहाल उन बेचारों की गलती थी। इसका मतलब हमारे जीवन में ये कन्वेयर बेल्ट्स हर वक्त हैं। मैं इस वक्त बैठा हूं, मेरे सामने भी होंगी इनविजिबल तमाम कन्वेयर बेल्ट्स। ऐसी कन्वेयर बेल्ट्स हर समय आपके सामने हैं कि आपका जीवन हर वक्त ईश्वर डिस्पोज करता है, अच्छा इधर जाओ, और आप उधर चले गए। आपके जीवन में कभी कभी कोई ऐसा मिलता है कि आपके जीवन में बदलाव आ जाता है, ड्रेस्टिक चेंज आ जाता है, ऐसा कोई मिल जाता है। तो ये क्या है? हमें कन्वेयर बेल्ट नहीं मिल गई। कोई भी ये सोच के नहीं चल पाता कि मुझे सीएम बनना है, कि पीएम बनना है, कि आईएएस बनना है, कि पीसीएस बनना है, क्या बनना है। कई बार हम उन मार्गों में चले, जब मुझे कब पता था कि मुझे आईएएस रैंक से रिटायर होना है? मैं तो डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा था, मुझे लगता था यही जिंदगी और मैं मस्त था। मुझे नहीं पता था, टेम्परेरी नौकरी थी, मुझे लगता था कि कुछ करना चाहिए। इस कुछ करने के चक्कर में, क्योंकि अगर मेरी नौकरी परमानेंट होती मैं कभी पीसीएस में नहीं आता। आईएएस की तो मैंने सोची नहीं थी, इसलिए मेरी उम्र ही निकल गई। अब जब बची बचाई उम्र जो है पीसीएस की थी, अब क्या करता? बैठ गया एग्जाम में, आगे गलत कन्वेयर बेल्ट पे चला गया। दैट कन्वेयर बेल्ट वॉज नॉट मेड फॉर मी। बट हमारे सामने रैंडम आती है, जा रही है, हमें कूद के सवार हो गए इस पर, पहुंच गए वहां, जाना था इधर, पहुंच गए वहां, पहुंच गए।
क्षमता थी तो उस कन्वेयर बेल्ट पे चल सके। अगर आप ट्रेडमिल पे चलते हैं, पैरों में क्षमता है तभी तो चल पाएंगे। चलता गया चलता गया चलता गया, थक गया, छिटक के अलग हो गया। जीवन में आपके बहुत सारी कन्वेयर बेल्ट मिलेंगी। आप जा रहे हैं कहीं भी, आपके जीवन में कुछ नहीं है और अचानक आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि आपका जीवन सकारात्मक रूप से पलट जाता है या नकारात्मक रूप से पलट जाता है। यही तो कन्वेयर बेल्ट है, कर्म की बेल्ट है ये। आप कर्म की कन्वेयर बेल्ट पर सवार हो गए और आप पहुंच गए कहीं और, इतनी दूर पहुंच गए कि जो आपने सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं की। पीछे मुड़ के देखते हैं, कहते हैं कि कहां से कहां आ गया, क्या से क्या हो गया। आगे की लाइन नहीं, बेवफा तेरे प्यार में। ऐसी बेवफाएं मिल जाती हैं, लोग जीवन नष्ट कर जाती हैं बिल्कुल। ऐसे लड़के मिल जाते हैं, लड़की बिल्कुल निहायत सीधी सज्जन लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, सब कुछ है, किसी के प्यार में पड़ गई। लड़का निहायत शातिर है, चीट किया उसने, बेचारी या तो सुसाइड कर ले रही, और यार लड़का ऐसा कर रहा है, अगर मना कर रही तेजाब डाल दे रहा, कहीं कुछ कर रहा है। ये सब क्या है? कन्वेयर बेल्ट्स हैं। क्षण क्षण कन्वेयर बेल्ट है। एक लड़की अच्छी भली चली जा रही है, एक लड़का आया बाइक से, उसने तेजाब फेंका उसके चेहरे पर, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। उस क्षण उसकी कन्वेयर बेल्ट बदल गई। जीवन में जिस कर्म की कन्वेयर बेल्ट पर वो चली जा रही थी, वो उस कर्म की कन्वेयर बेल्ट से उतर के दूसरे पे चली गई और दूसरी दिशा में चली गई। क्या दोष था उसका? कुछ नहीं। ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? नहीं किया, रैंडम छोड़ दिया उसने हम लोगों को यहां। अब हम डूबते उतरते तैरते किनारों पर आ रहे हैं, डूब रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उसने तो ऊपर से छोड़ दिया, 10,000 आत्माओं को छोड़ दिया, जाओ। अगले क्षण फिर छोड़ दी, फिर छोड़ दी। कंटिन्यूअस सप्लाई जारी है लगातार। उस सप्लाई के नाते कोई नियम नहीं बन सकता। आप अगर बताइए क्या बनना चाहेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी भावी संतानों को, कि जब आप विवाह करके आपकी संतान होगी तो आप संतान को क्या बनाना चाहेंगे? हो सके तो जवाब दीजिए। सारे लोग क्या एक ही जैसा बनाना चाहेंगे? जिनके सपने होंगे कि वो आईएएस बनना है, तो अभी सोचेंगे मैं संतानों को भी आईएएस बनाऊंगा। आईएएस बनना सुख की गारंटी है। उद्योगपति बनाओगे, सचिन तेंदुलकर बनाओगे, किरण बेदी बनाओगे, क्या बनाओगे? आप तय नहीं कर सकते। किसी ने तय किया होगा कि फूलन देवी किस क्षेत्र में जाएंगी, किसी ने सोचा होगा वो सांसद बनेंगी। मान लो एक पेरेंट सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सांसद बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन बेटी डकैत बन गई। वो कहेगा मैंने तो कुछ और मांगा था। भगवान कहेगा इंतजार करो, अभी वही बनने वाली है आगे चल के। प्रश्न ये उठता है फूलन देवी की क्या गलती थी कि उनको उनकी उस अवस्था में, युवावस्था में जिन लोगों ने उत्पीड़ित किया, क्या गलती थी? कन्वेयर बेल्ट बदल गई। उसके मन में, उस लड़की के मन में एक प्रतिहिंसा पैदा हुई कि नहीं? उस प्रतिहिंसा पैदा होने के नाते इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद भीड़ में कूद गई। इसके बाद फिर जो है सारा कुछ सीन बदलता है, उसके बाद वो आके सांसद हो जाती। मैं मजाक नहीं बना रहा इस बात की, मैं बता रहा हूं। आपको क्या पता कि जो आज जिस कन्वेयर बेल्ट पर सवार है वो कल कहां जाएगा? लोग कहते हैं त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कितो मनुष्य। मैं कहता हूं किसी के भी भाग्य के लिए, आजकल स्त्री पुरुष सब बराबर है, भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, भाग्य को कोई नहीं जानता। अब आप कहेंगे मैं भाग्यवादी हूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, कुछ तो होता है, समथिंग इज देयर, जिसको हम नहीं जानते। तकदीर में कुछ तो होता है। ये कन्वेयर बेल्ट पे जाना यही तकदीर है। इसको हम यहां पढ़ नहीं सकते, बड़े से बड़े ज्योतिषी नहीं पढ़ सकते। मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया और मैंने ये पाया है कि बड़े से बड़े ज्योतिषी भी एक एक घटना, माइक्रोस्कोपिक घटनाओं का अनुमान नहीं लगा सकते। वो केवल इतनी बातें बता सकते हैं, आपका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी रुचि किस में है। ये कुछ चीजें आइडिया लगती हैं और ये भी 100% फिट नहीं बैठती, नेवर, कतई फिट नहीं बैठती। मैंने खूब आजमाया, एम्पेरिकली यानी प्रैक्टिकली। इसलिए ये रहस्य विद्या है, गूढ़ विद्या है। लोग दुनिया की कुंडली बना लें, कुछ भी करें, फिर भी नहीं पता लगता क्या होने वाला है। हो के वो रहता है, लोग कहते हैं जो वो चाहता है। नहीं, ये रैंडम है। आप क्षण क्षण रैंडमली, एक एक क्षण अपनी एक नई कन्वेयर बेल्ट पर एक पट्टी चली जा रही है खिसकती हुई, आप फिसल के उस पर चले गए, वहां पहुंच गए, दूसरे भी गए, वहां पहुंच गए, पता नहीं कहां पहुंचे। इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये हाथ की रेखाओं में नहीं लिखा होगा। इसलिए ध्यान दीजिए इस बात पर
कि जो लोग कर्म जो जो भी जैसे हैं ये रैंडमली सेलेक्ट होकर दुनिया में आए हैं, और ये दुनिया में आए हैं तो कोई कर्म का फल वगैरह की ऐसी कोई बात नहीं आ रही। सिद्धांत तो ये भी है, लेकिन ऐसा कुछ पूर्व जन्म का कर्म वगैरह नहीं। अगर कर्म का सिद्धांत मानो तो एक बात और माननी पड़ेगी, फिर तो स्वर्ग नरक हो लिया ना, सारा दंड तो भोग आया, पूरा सब कुछ कर लिया। कर्म का दूसरा सिद्धांत ये भी है कि इसी दुनिया में सब कुछ भोगना पड़ता है, चलो वो भी भोग लिया। मैंने इस जन्म में गलत काम किया, इसी जन्म में मैंने परिणाम भोग लिया, नहीं चलो दूसरे सिद्धांत के अनुसार अब मैं स्वर्ग नरक में जाके वहां भोगूंगा, लेकिन इसके बाद जब पैदा होऊंगा, जिस जन्म में मनुष्य जन्म मिलेगा, तो उस समय भी तो कर्म भोगना पड़ेगा। ये तो आपने मनुष्य को देखा कि मनुष्य जो है ये एक बच्चा बिलबिलाता हुआ, भूख से रोता हुआ, जिसके सर से माँ का साया भी उठ गया, तमाम बातें देखते हैं आप, लेकिन आप उनको नहीं देखते। जीव जंतु तो बहुत सारे, आत्मा तो उन सब में है। जीव जंतु क्या है? लोग कहते हैं कुत्ते की मौत मारा जाएगा। आप देखिए दुनिया भर में जाने कितने जीव जंतु हैं और वो कैसी कैसी निकृष्ट जिंदगी जी रहे हैं। बहुत सारे जीव, हर जीव कोई शेर और हाथी थोड़ी होता, हर एक किसी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर थोड़ी होता। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आता है कि शेर को क्यों बचाया जाए। तमाम जीव जंतु हमारे पैरों तले कुचल के मर रहे हैं, तमाम जीव जंतुओं को यूं ही मार दिया जाता है। चिकन खाने के लिए, कुछ भी खाने के लिए हम जीव जंतुओं को मार रहे हैं, उनको खा रहे हैं, लेकिन टाइगर को हम बचाने में लगे हुए हैं। चलो ठीक है भाई, भारत का राज चिन्ह है इसलिए बचा, लेकिन हाथी भी है, मगर भी है, दुनिया भर के एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो स्पीशीज खुद डेंजरस हैं मनुष्य के लिए, उनको हम बचा रहे हैं। आपके ऊपर बंदर आक्रमण करे तो आप बंदर पे गोली नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि ये पशु हिंसा होगी। कौन साबित करेगा कि बंदर को मैंने इसलिए मारा क्योंकि जो है, यहाँ गाजियाबाद में एक केस ऐसा हुआ था, किसी ने जो है बंदर को मार दिया, बंदर बच्चों को काटता था रोज, तो उसके खिलाफ केस चल गया। अजीब दुनिया है, इंसान की कीमत नहीं है। इंसान को मार डाले, बच के निकलता है, सरासर जो है सीना तान के घूमता है, लोग खूब जानते हैं कि इसने ये किया हुआ है। और अगर किसी पशु को मार दिया, जो पशु आक्रामक है उसके ऊपर हिंसक है, एक पशु को मारने पर अपराध है और एक पशु को मार के खा जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पशु में भेद, ये पशुओं के लिए, अधिकार के लिए आवाज कौन उठाएगा कि सारे पशु बराबर हैं? कौन कहेगा कि दुनिया के पशुओं एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इंसान के पास केवल खाने के लिए तुम हो, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जान है तुम्हारी। कार्ल मार्क्स ने कहा था तुम्हारे पास खोने के लिए केवल जंजीरें, मजदूरों से कहा था। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के पशुओं एक हो जाओ, इंसान खा ना पाए तुम्हें, इकट्ठे होकर उसका सामना करो। कौन कहेगा? ये बिल्कुल निरर्थक बातें लगती हैं मुझे, टोटली निरर्थक लगती हैं। कोई लॉजिक नहीं है इसका कि हमारी इकोलॉजी, हमारे पर्यावरण और वन में ये फलाना सुरक्षित रहे, ये वाला पशु सुरक्षित रहे, कि ये बिल में घुसने वाली गिलहरी सुरक्षित रहे, कि ये फलाना सुरक्षित रहे। वो सुरक्षित रहे और इसको खा जाओ। इसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा? चूजे ने तुम्हारा। मैंने एक दिन देखा चिकन गुनिया है, वो क्या कहते हैं उसको, बर्ड फ्लू फैला हुआ था, 2 साल पहले की बात होगी। तो एक सीन आ रहा था टीवी पे, छोटे छोटे तमाम चिकन लाइन से चले जा रहे थे, मटकते हुए, इठलाते हुए, बल खाते हुए, मुझे बड़े प्यारे लग रहे। जब मैंने आगे देखा कि उनको मारा जाना है, मैंने वीडियो बंद कर दिया। आई कांट सी। मुझे लगा कि इतने प्यारे जीव हैं, इनको लोग खाते हैं चैन से, और बिल्कुल ये कहते हैं वो चिकन खा रहे हैं, और चिकन खाना जो है बड़ा भारी एक एलिटिज्म माना जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। प्रश्न उठता है, इतने सुंदर से जीव को, इतने प्यारे जीव को कैसे कोई मार सकता है, और मार के कैसे कोई खा सकता है? बड़ी ताज्जुब की बात लगती है। उसको तो मार के हजम कर लो, भैंसे को खा जाओ, बकरे को खा जाओ, सबको खा जाओ। प्रोजेक्ट टाइगर बचाना, इसलिए बचाना नहीं वो तुम्हें फाड़ के खा जाएगा। हाथी बचाओ, इनको बचाओ, क्यों बचाओ? खाना सबको खाओ और बचाना सबको बचाओ। इसने क्या बिगाड़ा बेचारे ने? इन निरीह मासूम बेजुबानों को क्यों काटा जाए और उसको बचाओ? ये मेरे गले तो नहीं उतरता। हो सकता मेरी बुद्धि इतनी छोटी हो कि मुझे समझ में ना आता हो। भाई बड़ी बड़ी बुद्धि वाले लोग ये सब नियम बनाते हैं, हालांकि उनकी बुद्धियों को तो मैं प्रणाम करता हूं हमेशा, बहुत ज्यादा, अकल बहुत ज्यादा लोगों में। क्या कर सकते हैं? हाँ, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी जो बना रहे हैं, जब उन्हें खुद ही नहीं होगा ये समझदारी, तब क्या किया जाएगा? सरकारी नीतियां इंसानों के लिए बनती हैं, समाज इंसानों से होता है।
पशु अगर हमला करता है तो आदमी को अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार होना चाहिए। आपको चुना गया है, इंसानों ने चुना है, पशुओं ने नहीं चुना है। आप इंसानों द्वारा चुने जाकर कानून बनाते हैं पशुओं के लिए, कि पशुओं के लिए आप अभयारण्य बनाएंगे। इंसान के घर में दूसरा इंसान कूद जा रहा है, कूद के उसकी घर की इज्जत लूट ले जा रहा है, उसकी हत्या कर जा रहा है, उसके लिए कुछ नहीं, कानून होने पर भी कुछ नहीं हो रहा, और वहां सब कुछ हो रहा है। सोचने की बात है, विचारने की बात है, ये विचार करने की बात। ये चैनल एग्जाम वाला चैनल नहीं है, यूपीएससी वाला, ये चैनल सामाजिक चैनल है। मैं इस बात को छोड़ता हूं, ये देखिए कि क्या ऐसे कानून उचित हैं। इन कानूनों के लिए जनता को क्या सजेस्ट नहीं करना चाहिए कुछ? बात ये, जनता में खुद ही खाने वाले बैठे हुए सभी, सजेस्ट कौन करेगा? तो कम से कम ये तो ना हो। इन सब प्रोजेक्ट्स के असलियत में देखिए क्या है, अभी आपको नहीं पता दुनिया क्या है, इनकी असलियत क्या है, इनके अंदर क्या छिपा हुआ है। ये तो मैं प्रशासनिक अधिकारी रह चुका हूं, मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता है जो आप कभी सपने में सोच भी नहीं सकते कि किसी चीज के पीछे हिडन बात क्या हो सकती है। कहते नहीं बनती, वो बात अलग। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।